नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ बात करूंगा रेलवे स्टॉक्स के बारे में। अगर आपके पास कोई रेलवे स्टॉक है तो ये वीडियो आप ही के लिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस समय रेलवे स्टॉक्स को लेकर थोड़ा सा व्यू मेरा चेंज है और व्यू ये है कि हमें गिरावट में नहीं लेना है, हमें प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकलने पर एक्यूमुलेशन या फ्रेश एंट्री लेनी है। सिंपल है। दो तरीके के इस समय लोग हैं जो खरीदना चाहते हैं, उनके लिए दो ऑप्शंस हैं दोस्तों। अगर आपके पास फंड पड़ा है या कैपिटल आप इस मार्केट में गिरावट वाले बाजार में लगाना चाहते हैं तो दो तरीके से ही आप लगा सकते हो। पहला, हर गिरावट में धीरे धीरे लगाते चलो, या फिर थोड़ा सा गिरने के बाद जब उछल जाए तब लगाना शुरू करो, जब कंफर्ट लेवल आ जाए। और इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, या तो अगली होगी या आज दिन के दौरान आएगी। ठीक है। अगर मैं रेलवे स्टॉक्स की पर्टिकुलरली बात करूं तो इनमें मेरा व्यू होगा कि जो मैं अपने व्यूअर्स को सजेस्ट करना चाहूंगा वो ये होगा कि हमें बॉटम पे पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। हमें प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जब निकलेगा तब ही खरीदने के बारे में सोचना है, एक्यूमुलेशन के बारे में सोचना है। उससे पहले जो है उसे मैनेज करो, और नहीं है तो फंड बचा के रखो। दैट्स इट। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं इसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आगे। ऐसा नहीं है कि बिना बात के कोई चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा ऐसा विजन या व्यू क्यों बन रहा है वो भी मैं शेयर करूंगा। एक एक करके स्टॉक्स की बात करते हैं। पहले सबसे चहीता है रेलवे में RVNL, ये रेल विकास निगम लिमिटेड। इस कंपनी की बात करें तो वन साइडेड फॉल है, बड़े लंबे समय से गिर रहा है स्टॉक। करीब जून जुलाई मिड में, मतलब 2024 के मिड में आपके लिए हाई लगे थे 600 सवा 600 के। जुलाई के समथिंग एग्जैक्टली मैं बोलूं तो 11 या 12 जुलाई के करीब लगा था। एंड वहां से कंटिन्यू लोअर लो लग रहा है इस पे। यानी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि शेयर ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया हो। ये स्विंग हाई क्या होता है? आपने 10 तारीख को 100 रुपए का भाव दिखाया और अगले महीने की 15 तारीख तक आप आ गए 90 रुपए पे, यानी 10% टूट गए। फिर आप थोड़ा रिकवर हुए और आप यहां से 98 तक गए और अगेन आप गिरे और इस बार आप 85 आए। इसमें क्या हुआ? आपने 100 से गिरे थे लेकिन 95 तक ही रिकवर हुए। 100 को तो हाई नहीं करा ब्रेक, तो ये हो गया स्विंग हाई। अब जब आप वापस गिरे तो अब आपका स्विंग हाई बन चुका है 98 का। अब 85 तक गिरे हो। अब जब आप दोबारा रिकवर हो गए ना तो आप 98 को ब्रेक नहीं करोगे, आप 90, 95, 94 यहीं से वापस गिर जाओगे और फिर फ्रेश लो लगा दोगे। तो जब तक प्रीवियस जो हाई लगाया और जहां से फॉल आया है, तो वो प्रीवियस वाला हाई जब तक ब्रेक ना हो तब तक हमें नहीं एक्यूमुलेट करना है इस स्टॉक को। क्यों? जैसा कि मैंने बोला, 2024 के जुलाई से शेयर कंटिन्यू लोअर लो लगा रहा है। ठीक है, हाइयर लो और लोअर लो। तो ये बहुत ही खराब फॉर्मेशन होती है। इसमें ये कहना मुश्किल हो जाता है कि शेयर कितना गिर सकता है या फिर कितना बढ़ सकता है। जब हाइयर हाइज की फॉर्मेशन आती है तो वहां कितना बढ़ सकता है वो भी आप नहीं पता लगा पाओगे। बहुत स्टॉक्स मल्टी बैगर बन जाते हैं इस फॉर्मेशन में, और स्टॉक जब गिरते हैं तो आधे आधे भी हो जाते हैं। अब गिरने के बारे में और भी बताऊं तो आरती इंडस्ट्रीज देखना आप, 740 720 से वन साइडेड लोअर लो चल रहा है, 398 हो गया। अभी तो वापस से उछल गया है, 420 के करीब आ गया है, लेकिन उसमें भी यही फॉर्मेशन थी, इसमें भी यही फॉर्मेशन है। तो मैं आपसे कहूंगा एक बार प्रीवियस हाई जब ब्रेक करे तभी लेना। अभी के हिसाब से प्रीवियस हाई क्या दिख रहा है दोस्तों? 489 रुपीज के समथिंग का प्रीवियस हाई दिख रहा है। अगर आप बिल्कुल नजदीक का देखोगे 432 का, तो आई थिंक वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए 480 490 पे डबल टॉप बना, यानी दो बार सेम लेवल पे रिकवरी पहुंची है। गिरावट हुई थी आपकी लगभग 500 रुपए के करीब से, एग्जैक्टली मैं बताऊं तो 500 490 से, फिर हाई दोबारा 470 का लगा, फिर लो लगा 416 का, फिर दोबारा हाई में 470 लगा और अभी गिरा ये शेयर। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए देखा जाए तो 480 रुपीज के करीब है। और अगर आप 430 वाला प्रीवियस हाई ले रहे हो तो एक बार मार्केट को सेटल होने दो। तो यहां पे ये व्यू बन रहा है, अभी कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, जिनके पास है उसे मैनेज करने की कोशिश करें। अभी तो 420 के नीचे क्लोजिंग, एक फ्रेश राउंड ऑफ ब्रेकडाउन दिख रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों रेलवे में इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें पहले लोअर लो लगते गए, करीब इसमें भी जुलाई 15 के करीब हाई लगे हैं 2024 में 335। लोअर लो में स्टॉक ने लो लगाया 185 का 21 नवंबर को। रिकवरी में स्टॉक ने 230 दिखाया, अभी तक प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कराया दोस्तों, जो 185 का है। तो इसमें क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है कि इसका जो ये अभी हाई लगा है 230 का, ये ब्रेक करेगा तो लेंगे, या फिर 180 185 जो इसने लो लगाए हैं नवंबर में,
वहीं पे सपोर्ट लेके दोबारा उछलने की कोशिश करे स्टॉक, तो 185 के स्ट्रिक्ट एसएल से भी हम पोजीशन ले सकते हैं, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी तो ये 180 को तोड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। और इनकेस ये स्टॉक 180 तोड़ेगा तो फिर दोस्तों करेक्शन थोड़ी डीप जाएगी, अराउंड 160 तक पहुंच सकती है, तो अभी इसमें भी कुछ नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं राइट्स की बात करें दोस्तों, मेजोरिटी साइड पे रेलवे स्टॉक्स का स्ट्रक्चर खराब दिख रहा है दोस्तों, और मैं इनमें पता है क्यों कह रहा हूं आपसे कि हमें बॉटम पे नहीं खरीदना चाहिए, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ही लेना चाहिए। पहली बात तो वो पैटर्न बहुत खराब होता है, और दूसरी बात वैल्यूएशंस अभी भी मेरे को वो मजेदार नहीं लग रहे। आरबीएनएल अभी भी 60 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, राइट्स 32 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। ये 10-10, 5-5, 15-15 के पीई पे ट्रेड करने वाले स्टॉक्स हैं, इनके वैल्यूएशन बाजार की तेजी में बहुत बड़े थे, तो वो रीजनेबल हो रहे हैं और कुछ नहीं है। अब राइट्स की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा रेंज में रहता है, फिर अचानक बड़े मूव दे देता है, तो इस पर टिप्पणी करना ही खराब है। तो मैं इसको यही कहूंगा, है तो बैठे रहो, नहीं है तो अभी थोड़ा वेट कर लो। अराउंड 230 के करीब बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, उससे पहले एक सपोर्ट है 250 पे, तो ये स्टॉक यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है, बट मेरे को लगता नहीं है कि स्टॉक 220 ब्रेक करेगा, वहां से कहीं ना कहीं इस स्टॉक में दोबारा बाइंग आ जाएगी, क्योंकि वो बड़े लेवल पे मूवमेंट दी है। और स्टॉक अगर बड़े पैरामीटर्स पे देखें तो स्टेला मतलब एक बढ़िया चार्ट दिख रहा है इसका, अगर हम बड़े पैटर्न्स पे देखें तो। राइट्स का आरबीएनएल की बात करें तो इसमें अगर हम बड़े चार्ट्स पे देखेंगे तो 250 रुपए के बड़े लेवल्स दिख रहे हैं सपोर्ट के रूप में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और स्टॉक्स की तरफ। टीटागढ़ रेल सिस्टम, टीटागढ़ रेल की बात करें तो 139 पे भी 1039 पे यानी 1039 पे बंद हुआ है। 900 के करीब स्टॉक में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होने चाहिए। वहीं से फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आई थी इसमें, 850 से करीब भागते भागते 1800 रुपये हो गया था, तो ये स्टॉक 850-900 रुपये के करीब सपोर्ट लेना चाहिए। और वहां तक स्टॉक गिरने की बात करें तो लग रहा है कि पहुंचने की तैयारी में है। इस बीच में मैंने किसी भी स्टॉक में सेलिंग के लिए नहीं बोला, अगर आपके पास है तो वो आपका डिसीजन होगा। मैंने फ्रेश बाइंग और एक्यूमुलेशन के लिए लेवल दिए हैं। काफी लोग क्या होता है कि गिरावट वाले मार्केट में अगर थोड़ी भी ऐसी बात करो तो सोचते हैं अभी बेच दो, बॉटम पे ले लेंगे। इतनी पकड़ किसी की नहीं है मार्केट्स में, तो है अपने हिसाब से मैनेज करना, लेकिन फ्रेश एंट्री और एक्यूमुलेशन कब करना है उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।